इसी के साथ में अपने विशिष्ट अतिथि जो कि दीपक जैन जी हैं, वो गुड़गांव रहते हैं, उन्हें निवेदन करूंगी कि वो अब मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें और सभी को बताएं कि किस प्रकार से हम भारतीयता को और प्यार के संदेश को सारी दुनिया में फैला सकते हैं और आपस में मिलकर रह सकते हैं। दीपक जैन जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज भाई हरदीप जी ने बहुत एक करंट टॉपिक है, धार्मिक आस्थाएं और भारतीयता, इसके ऊपर कार्यक्रम रखा है। तो मैं आदर के सम्मान के जो पीर जी हाफिज हुसैन अहमद साहब को, आसिफ खान संपादक आवाज एक्सप्रेस उनको, भाई हरदीप जी को, और कार्यक्रम का संचालन कर रही संदली कोचर कुमार मैडम को, सबको अपना नमस्कार करता हूँ। और हमारे जितने साथी देश विदेश से जुड़े हुए हैं, सबको मेरी ओर से सादर नमस्कार, अभिवादन। एक बड़ा अटपटा सा विषय है कि जैसे मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का और ये धार्मिक आस्थाएं और भारतीयता के संदर्भ में कुछ मेल अटपटा सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें इतना गहरा तालमेल है। हमारे फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी एफआईआई के 18 प्रांतों में भारत में काम है और विश्व के 39 देशों में हमारा काम है और 145 देशों के भारतीय लोगों के साथ संपर्क में हमेशा बने रहते हैं। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम एफआईआई का है, तो हमारे देखने में ये आता है कि जो खुशी है और जो खुशहाली है वो वहीं पर है जहां पर आपस में लोग सौहार्द के साथ, आत्मीयता के साथ, स्नेह के साथ इकट्ठा मिल करके रहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी तभी काउंट होती है जब हमारे आपस में संबंध परिवार की तरह ठीक हों, और उसके लिए आज का विषय धार्मिक आस्थाएं और भारतीयता और आपस में सामाजिक सौहार्द कैसे बना रहेगा, ये बहुत ही सामयिक विषय है। इसके लिए भाई हरदीप जी को, इन सबको, हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोग आज तक इस विषय के ऊपर जब भी चर्चा करते हैं, हिंदू मुस्लिम के दायरे में देखते हैं। इस दायरे को थोड़ा सा बड़ा करके हमको देखना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से आए। आप ये देखिए कि हमारे देश में शक भी आए, हूण भी आए, कुषाण भी आए, लुटेरे थे, लूटपाट करके चले गए, और उनका अभी अंश मात्र भी भारत में नहीं है, और उनसे भारत ने कुछ लिया हो, कुछ स्वीकार किया हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी संस्कृति को खराब ही किया उन लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं हमारे देश में यहूदी आए, बहुत साल पहले आए, जब उनको दुनिया में कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा था, और लास्ट उनकी जो पॉपुलेशन हमारे देश में थी करीब 20,000 की थी 1940 के बीच में। 48 में उनका देश आज़ाद हुआ, वापस चले गए। जो बच भी गए वो यहाँ की संस्कृति के साथ, यहाँ की कल्चर में एकदम से रच बस गए। फिर हम देखते हैं हमारे पास पारसियों की एक बड़ी आबादी है। बहुत बड़ी आबादी में कहूँ संख्या की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन आज 1 लाख से भी कम पारसी भारत के अंदर होंगे, लेकिन सामाजिक प्रेजेंस उनकी बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिक प्रेजेंस देश में बहुत ज़्यादा है। यानी चोटी के उद्योगपति या व्यापार के अंदर जो लोग हैं वो पारसी हमको देखने को मिलते हैं।
पारसियों की एक बड़ी कहानी है। ईरान के ये लोग रहने वाले थे, यानी पर्शिया से इनका नाम पारसी पड़ा। ईरान से इनके जब लोग वहाँ प्रताड़ित किए गए, वहाँ पर अत्याचार हुए, तो ये लोग भाग करके भारत में आए। गुजरात में इन्होंने कोस्टल हिट किया और वहाँ के जो राजा थे उस समय, जदी राणा थे, वहाँ के राजा से उन्होंने शरण मांगी। आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, तो जदी राणा को उनके एक समझदार व्यक्ति ने दूध का गिलास पेश किया। जदी राणा ने कहा, भाई एक गिलास के अंदर तो पहले ही भरा हुआ है, हम और आप लोगों को नहीं ले सकते। लेकिन उनके समझदार व्यक्ति ने क्या करा, थोड़ी सी शक्कर उस दूध में डाल दी। गिलास में से एक बूंद दूध भी नहीं छलका। तो भावार्थ ये था, उन्होंने अपनी मंशा जताई कि जैसे शक्कर इस दूध में घुल मिल गई, वैसे हम भी सामान्य यहाँ की जनता में घुल मिल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोई व्यवधान यहाँ के जीवन के अंदर हम पैदा नहीं करेंगे। तब से लेके 7वीं शताब्दी से लेके आज 21वीं शताब्दी है, और पारसी इस देश के अंदर घुल मिल गए हैं। हमारे यहाँ एक देश ईसाई धर्म भी हमारे यहाँ आए, बाहर से आए। धर्म धर्म के नाते यदि ईसाई इस देश में घुल मिल करके रहते हैं, मेजॉरिटी उसमें घुल मिल करके रहते हैं, लेकिन जो उनके पीछे के भाव और मंशा रही, हम देखते हैं कि धर्म के नाते वो यहाँ आए, व्यापार करने के नाते आए, और बहुत जल्दी इस डोर की बागडोर उन्होंने विक्टोरिया क्वीन के हाथों में पकड़ा दी, और इस देश को उन्होंने 150 वर्ष तक गुलाम बना करके रखा। विक्टोरिया के शासन में और अभी तक धनबल, छल और कपट के माध्यम से ईसाई धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया। और खास तौर पे हमारे यहाँ जो वनवासी बंधु हैं, जो रिमोट कॉर्नर्स में आदिवासी बंधु हैं, उनको बहुत भारी मात्रा में उन्होंने कन्वर्ट किया ईसाइयत में। और ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाए धार्मिक दृष्टिकोण से तो भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति की श्रद्धा दूसरे तरफ हो जाए, भारत को अपना देश मानने से इनकार करे, वो हमारे को तकलीफ का कारण है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक सामायिक विषय है। हमको खाली मीठी मीठी बातें हम हमेशा ही करते आए हैं। अपनी पीड़ा भी आज मैं बयान करूंगा और निवेदन करूंगा सभी साथियों से, प्रेम के साथ उसको सुने जरूर। हमारे देश में आज 2.3% क्रिश्चियंस हैं, सिख 1.9% हैं, बुद्ध 0.8% हैं, जैन 0.4% हैं। और जो ये हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, क्रिश्चियंस में बोलता हूँ बाहर से आए वो माइनॉरिटी है, लेकिन बाकी सब लोग अपने देश के ही हैं, और इसमें मुस्लिम 20% से ज्यादा होंगे। हमारे यहाँ से दो धर्म एक ही समय में हुए। जैन और बौद्ध धर्म एक ही समय में हुए। जैन धर्म अपनी मान्यताओं के अनुसार देश से बाहर नहीं गए, लेकिन बौद्ध धर्म थोड़े से लिबरल रहे। सम्राट अशोक के समय में या बाद में भी वो देश से बाहर गए। साउथ ईस्ट एशिया में आज लगभग सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, लेकिन हमारे लिए संतोष की बात है कि कहीं उन्होंने अत्याचार नहीं किया, आतंक नहीं फैलाया। अपनी गुणवत्ता के आधार पर जिस जिस देश में गए, इवन चीन में भी गए, अपनी गुणवत्ता के आधार पे, अपने संस्कारों के आधार पे, अपने जो साहित्य है, जो ग्रंथ हैं, उनके आधार के ऊपर सभी देशों में संस्कारों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया।
और आज भी भारत के जो भारतवंशी दूसरे देशों में जाते हैं उनको आदर सत्कार मिलता है कि भाई बौद्ध धर्म आपके यहाँ हुआ, आपके यहाँ से हमारे यहाँ आया। उस आधार पे भारतीयों का संस्कार और स्वागत भी बाहर के लोग करते हैं। हमारे यहाँ एक धर्म और आया, इस्लाम, और लगभग पिछले 1300 वर्षों में उसमें से 1100 वर्षों में ऑन एंड ऑफ इस्लाम का विभिन्न रूपों में भारत में आना रहा, लेकिन अधिकांश इस्लाम जो है दूसरे देश के अटैक के माध्यम से ही आया। और ग्लोबल हिस्ट्री हमको देखनी पड़ेगी, यानी 622 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक इस्लाम के तलवार की नोक के अटैक से लगभग अरब के सभी मूर्ति पूजक इस्लाम बना दिए गए। 634 से 651 तक ईरान में 16 वर्ष के अंदर सभी लोग इस्लाम की दीक्षा ले गए, वो भी तलवार की नोक पे। 640 में मिस्र में पहली बार इस्लाम ने पैर रखा और 15 वर्षों में 655 तक इजिप्ट के सभी लोग मुसलमान बना दिए गए। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को 640 से 711 तक पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में बदल दिए गए। 3 देशों का कन्वर्ट करने में इस्लाम ने केवल मात्र 71 वर्ष लगाए। स्पेन में भी लगभग 19 साल में 70% आबादी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, लेकिन सब तलवार की नोक के ऊपर। तुर्कों में 651 से 751 तक लगभग सारी पॉपुलेशन तुर्की की इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। मैं ये सब आंकड़े आपको दे रहा हूँ, वेरीफाइड सोर्सेज से दे रहा हूँ। इंडोनेशिया के अंदर काफ़ी मारकाट भी हुई, लेकिन उन लोगों ने अपनी संस्कृति बचा करके रखी। फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन 634 से 650 के बीच में मुसलमान बन गया। 700 ईस्वी के बाद भारत के अंदर ये धर्म आना शुरू हुआ और अभी तक जिसको हम बोलते हैं जिहाद, वो चल ही रहा है, किसी ना किसी रूप में चल रहा है। मैं बहुत ही संक्षेप के अंदर आप लोगों के सामने कुछ वर्णन करूंगा मिडिवल टाइम्स का, जो हमारे पुरखों ने वो अत्याचारों को झेला। पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके मारा गया। गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पे बैठाने के बाद खौलती रेत डाल के मारा गया। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कैसे की गई सब लोग जानते हैं। भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 पाटों के बीच में ऊपर से नीचे तक आरी से चीरा गया। भाई सतीदास जी को खौलते तेल के कढ़ाई में डुबो के मारा गया। दयाला जी को रुई में लपेट के जलाया गया। 2 मासूम साहबजादे जिंदा ही दीवार में चिन दिए गए। बंदा बहादुर को, बाबा बंदा बहादुर को उनके ही बच्चे का दिल निकाल के उनके मुंह में ठूस दिया गया। ऐसी नृशंसता इस्लाम के अनुयायियों ने उस समय में की। सैकड़ों हिंदुओं ने 90 के दशक में उनके सिर के अंदर कील ठोक करके उनको जिंदा ही मारा गया। ये अत्याचार हिंदुओं ने सहे हैं और मैं आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि उनके अत्याचार सहने के कारण से और धर्म के ऊपर टिके रहने के कारण से हम लोग आज आपके समक्ष रह करके बातचीत कर रहे हैं। ये जो हमारा कश्मीर के अंदर हुआ वो तो मेरे सामने की बात है। एक एक दिन अखबारों में पढ़ कर के, टीवी में तो खैर इतना नहीं आता था, हमारे रोंगटे खड़े होते थे। और 89 में मैं लास्ट कश्मीर गया था, उसके बाद मैं कश्मीर नहीं जा पाया खौफ के कारण, भय के कारण। तो जो हमने मिडिल एजिस में सहा, कश्मीर में 90 के दशक में सहा,
1947 में हमारे पुरखों ने, यानी मैं सुनता था अपने नाना के मुंह से, लाहौर में उनकी 5,000 एकड़ की जिम्मेदारी थी, सारी रातों रात छोड़ करके जवान बेटियों को लेकर के उनको यहाँ लौटना पड़ा। जिन्ना की जिद थी और महात्मा गांधी का लचीलापन था, नेहरू का लचीलापन था। हिंदुओं ने बहुत झेला, बहुत सहा। पाकिस्तान ले लिया, लेकिन 95% मुस्लिम यहीं पर रह गए, लेकिन सारे हिंदू वहां से वापिस आ गए, और जो रह गए वहां पर वो भी आज उस अत्याचार को झेल रहे हैं। तो इतिहास को देखना, सुनना और उससे सबक लेना हम सबका कर्तव्य है। आज हम यहाँ इकट्ठे एक मंच पे बैठ करके आपस के विचार साझा कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी पीड़ा को भी पीर साहब के समक्ष रखना। पीर साहब वैसे तो सब जानते होंगे, लेकिन अपने पीड़ा को, और जो हिंदू समाज जिस चीज को महसूस करता है और जो हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सहा, हमने सहा, आगे वो चीज ना हो। अपनी दिल की बात हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। पहली चीज हम ये चाहेंगे, इस्लाम के जितने बंधु हैं हमारे देश में हैं, भाई हैं, स्वागत के योग्य हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट, रिलीजन सेकंड, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, लॉ ऑफ द लैंड फर्स्ट, उसके बाद धर्म आता है। फिर हमारे पास जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं इस देश के अंदर, उन चीजों को अपना कंट्रोल कर सकना हमारे मुसलमानों के खुद के हाथ में है। पॉपुलेशन में यदि हम विद पर्पस एक्सप्लोजन करेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। आज 8 स्टेट्स के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में हो गए। हम भाईचारे की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में जो हो रहा है उससे आंख नहीं मूंद सकते। कन्वर्शंस किसी भी क्षेत्र में, चाहे लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे दूसरे जिहाद के माध्यम से हैं, वो हमारे को स्वीकार्य नहीं है। हमारे जो साथी पिछले 6, 8, 10 जनरेशन्स में कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में, उनसे मेरी ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि थोड़े बहुत संस्कार उनके अंदर अभी भी हैं, क्योंकि हमारे पुरखे तो साझा ही थे। आज हमारे को एक पीड़ा और है, मेजॉरिटी हिंदू टैक्स देते हैं, मुस्लिम भी देते होंगे, लेकिन सरकारी टैक्स के पैसे से हज की यात्रा और मदरसे की एजुकेशन वो नहीं होनी चाहिए। सामान्य स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप भी अपने बच्चे पढ़ाइए, और यदि आप मदरसे में पढ़ाते हैं तो देश को जानने का अधिकार है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। देश के अंदर रह करके हमारे बच्चों की मानसिकता यदि विदेश में रहने वाले लोगों के प्रति होगी, वो स्वीकार्य नहीं है। हिंदू और मुस्लिम या सिख या ईसाई या जैन आपस में भाईचारे की तरह रहें। हम एक दूसरे को भाई की तरह तो स्वीकार्य हो सकते हैं, लेकिन आप काफिर हैं, मेरे से निविल है, वो स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं ये सब बातें अपने मन की आपके समक्ष रख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि पीर साहब बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, और उनके यानी दिल भी इतना ही बड़ा है कि मेरी बातों को सुन करके और उनके ऊपर विचार करें। इस देश को, इस धरती को अपनी मातृभूमि की तरह ट्रीट करें, और हमारा जो सोच है भारत के नागरिक की तरह सोच हो, ना कि हम देखते रहें कि हमारे को फरमान आएगा किसी और देश से, सऊदी अरब से फरमान आएगा, उसके आधार पे हमारी सोच बनेगी। वो ना हो। अपने अंदर हमको
ये थोड़ी सी परिवर्तन अपने अंदर करना पड़ेगा। भारतीय होने के नाते सभी भारतीय हैं, आपका स्वागत है। और ये नए नॉर्म्स के साथ जो हमारी पीड़ा है मैंने आपके समक्ष रखी है। उम्मीद है आप भी इस पीड़ा को गहराई से विचार करते हुए और इसके ऊपर जो आपके हिसाब से कदम लेने चाहिए उन कदमों को अपने समाज में लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। दूध में मिश्री की तरह रहने में ही सबकी भलाई है। दूध में नींबू की बूंद की तरह वो किसी का भला नहीं हो सकता, ना दूध का, ना पानी का, ना नींबू की बूंद का। मेरा यही निवेदन है कि हम लोग एक दूसरे के कंसर्न्स को देखिए, जो पीछे निकल गया उसको याद तो कर सकते हैं, लेकिन वो समय वापस नहीं आ सकता भूल सुधार करने के लिए। आगे के समय के अंदर हम भूल सुधार अवश्य कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा चिंतन करें। और कहीं आपको लगता है कि हिंदू समाज ने भी कुछ परिवर्तन करने चाहिए, तो हिंदू समाज भी अपनी तरफ से उन परिवर्तन करने के लिए खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार्य करता है कि उन परिवर्तनों को करेगा। आज के लिए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। भाई हरदीप जी का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।